दोस्तों चाय बने बस दानेदार जबरदस्त मैचेस। कितने मैचेस? 3 मैचेस। सबसे पहले तो मेरा दोस्त बॉबी फिर से फेल हो गया, लेकिन 2 पॉइंट्स लेके चला गया। किसने दिए पॉइंट्स? कप्ताना मेरी जाना रिजवान ने पॉइंट्स दे दिए मेरे भाई बॉबी को। परफॉर्मेंस लेकिन बॉबी के एक दफा फिर से, पहले में 0 फिर 1 अब 2 रन्स बना दिए हैं। तो ऐसा तो बहुत इंप्रूव हो रहा है, देख लो। एक ये मैच हुआ, दूसरा जबरदस्त मैच हुआ है लखनऊ का राजस्थान के साथ, जिसमें एक दफा फिर से राजस्थान चोक कर गया। सिर्फ रन्स बनाने होते हैं जायसवाल ने, आके नीचे लेट गए हैं और पंट एक दफा फिर से पॉइंट्स लेके चले गए हैं थर्ड क्लास परफॉर्मेंस देने के बाद। ये भी मैच हुआ। उसके अलावा तीसरा मैच था जिसके अंदर बटलर ने 97 रन्स बना के सबसे पहला, मेरा ख्याल में उन्होंने गुजरात वालों ने 200 रन्स चेस करने का अपने लिए एक रिकॉर्ड भी बना लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन 3 मैचेस के बारे में बात करेंगे, तो चलो। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान का मैच हुआ था, जिसके अंदर पेशावर ज़ल्मी ने बहुत ही हल्का स्टार्ट करने के बाद 220 रन फिर भी बना दिए थे। हल्के स्टार्ट से मेरी मुराद है कि एक दफा फिर से मेरा दोस्त साइम अयूब जो है वो फेल हो गए और बॉबी 2 रन्स बनाकर आउट हुए हैं। शायद इसीलिए टीम ने 200 से ज्यादा रन्स बना लिए थे, क्योंकि बॉबी जल्दी आउट हो। बात दरअसल कुछ इस तरह है कि दोस्तों, हमने पिछली ही वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि मेरे दोस्त हसन अली ने शराब अपना वापस ले लिया है बॉबी मेरी जान से, लेकिन बॉबी ने भी शराब जो है वो देना नहीं है, उसको अब पसंद आ गया। एक चीज बाप वो होता है ना, स्टॉकहोम सिंड्रोम, उसमें ये होता है कि जो बंदा आपको किडनैप कर लेना, आप फिर उसी के इश्क में गिरफ्तार हो जाए। बॉबी भी अब गंदी फॉर्म के इश्क में गिरफ्तार हो। तुम लोग हंस रहे हो दोस्तों, मेरे दोस्त पे तुम लोग हंस रहे हो, भी देखना अगले मैच के अंदर आके वो सबको कैसे चुप कराता है। दोस्त गोल्फ के ऊपर लगा रहा है पूरा जोर और गोल्फ वाले छक्के मार रहा है। भाईजान गोल्फ जिसको आ गई ना, इसके अंदर जो बॉल मार लिया 100 मीटर, तो भाई गोल्फ के अंदर छोटी मोटी वेज वेज की शॉट होती है, वो तो छोटी मोटी, हम तो उसको शॉर्ट गेम कहते हैं। 100 मीटर 100 यार्ड की 70-80 मीटर के तो छक्के ऐसे मारेगा कि तुम लोग हैरान हो जाओगे। तुम कहोगे ये कौन सा नया बॉबी आ गया। खैर बॉबी, मेरा ख्याल में अब टाइम आ चुका है कि थोड़ी सी इसके ऊपर गौर कर दिया जाए। आधे से ज्यादा पीएसएल गुजरने को है और आपकी फॉर्म आने का नाम नहीं ले रही है। टीम के कप्तान भी हैं, इनकी वजह से एक बने बनाए टॉप ऑर्डर बैटर हैं जो कि नीचे आके बैटिंग कर रहे हैं। उनको खुश करने के लिए कोई बॉलिंग शॉलिंग भी देने गया, तू बॉलिंग भी करा दे। तो खैर बॉबी भी चले गए। आज बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है हारिस ने, हारिस का मानना पड़ेगा। अब्दुल समद ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 40 रन बनाए अब्दुल समद ने। एंड में बहुत ही अपने हुजूम के साथ उन्होंने छलांग मार के जो बॉल पकड़ी है, कैच पकड़ा लास्ट विकेट का, मुझे तो उससे भी बहुत मजा आया। हाईलाइट रही है अली रजा की दोस्तों, जिसकी बेस्ट बॉलिंग फिगर हो चुकी है इस पीएसएल के अंदर। यंग लड़का है, अंडर 19 वगैरह खेल रहा है और क्या खूबसूरत बॉलिंग कराई है। 147 के ऊपर, माइंड यू 147 के ऊपर भी इन्होंने बॉल फेंकी है और एक दफा तो ऑन हैट्रिक भी थे। खूबसूरत बॉल करके इन स्विंगिंग बोल्ड मारा। शुक्र है कि हमें, बस मैं चाहता हूं कि कम से कम हमें एक यंग फास्ट बॉलर मिल जाए और एक एक्सपीरियंस वाला लंबे बालों वाला दाढ़ी वाला मेरा दोस्त हसन अली वापस आ जाए। हसन, तुम लोगों की सुनून लिए वो गया है, उसने ब्राजील में जाकर बंदरों के साथ ट्रेनिंग की है। ऐसे 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 जंगलों में जाके उसने कंगफू के वो मूव सीखे ना कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन तालियां होनी चाहिए पिंडी के क्राउड के लिए। एक दफा फिर से हाउसफुल जबरदस्त किस्म का, अगर कोई पीएसएल को किसी ने जिंदा किया है तो मेरे दोस्त पिंडी वालों ने जिंदा किया हुआ है। मोहम्मद हारिस इस वक्त जो है वो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं इस पीएसएल के अंदर। बहुत खुश आइन बात है, बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे गोरों के साथ खेलते हुए भी कोई पाकिस्तानी प्लेयर है जो स्ट्राइक रेट के ऊपर सबसे टॉप के ऊपर जा रहा है। और हाईएस्ट विकेट टेकर हिस्ट्री का कौन है अभी तक पीएसएल के अंदर? तुम लोगों ने भी कुछ ठीक नहीं गेस किया है। हाईएस्ट विकेट टेकर है मेरा दोस्त हसन अली, जिसकी भी मैं थोड़ी देर पहले ही बात करता, जॉन वॉक। खैर बहुत मुबारकबाद हो। कप्ताना मेरी जाना जो है दुनिया की सबसे प्रोफेशनल टीम है हमारे मुल्तान वाले, मुल्तान के ओनर जो हैं उन्होंने एक और प्रोफेशनल तरीके से पॉइंट्स दूसरी टीम को दे दिए हैं और दोनों टीमें 0 के ऊपर थी, मुल्तान भी और ज़ल्मी भी। तो ज़ल्मी जो है वो 2 रन्स के साथ आ गई है। अब बाबर की बारी आ गई कि अब वो भी कुछ रन्स वन्स बनाएगा। दूसरा मैच हुआ है एलएसडी और राजस्थान का, और एक और अजीब किस्म का मैच राजस्थान करके गया है। एंड में आके फिर से चोक करके चले, ये नए चोकर्स बन चुके हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन भाई बात करनी पड़ेगी अवेश खान की, क्या खूबसूरत बॉलिंग कराई है। 18वां ओवर भी जो है उसने जबरदस्त कराया, कोई 5 रन उसमें दिए, आखिरी में 6 रन दिए, हाथ आगे करके रिस्ट अपनी बेचारी ने, मुझे तो उसके ऊपर
कोई अपडेट मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ। मासूम ने रिस्ट से रोक के जो है वो किया, उससे पहले भी बल्कि मैच खत्म हो गया था, बॉल इतनी हवाओं में गई है। मिलर साउथ अफ्रीकन चोकर, सीधा सीधा कैच उसने ड्रॉप किए भाई, जमीन के ऊपर रोल दिया उसे। भाग के उन्होंने हमें 2 रन बनाए कि 3 रन, शुरू में उन्होंने 3 किए थे, मुझे लग रहा था कि 3 बनाए, लेकिन शायद 2 रन बनाए, लेकिन वहां पर मेरी तो हालत खराब हो गई थी। पंट मासूम एक दफा फिर से घटिया इनिंग्स खेल के 9 बॉलों के ऊपर 3 रन बना के वो फिर से जीत गया। उसको खुद समझ नहीं आ रही, कीपिंग वो ऐसी कर रहा है कि वो अपनी तरफ वो धोनी बन रहा है, पता नहीं क्या, यूं बॉल को उंगलियों से छू के फेंकने की कोशिश कर रहा है, उंगलियों से ही विकेटें भी गिरा रहा है। भाई तू वो कर ले जो नॉर्मल कीपिंग है। नॉर्मल अगर वो पकड़ने की कोशिश करता तो शायद ज्यादा इजीली रन आउट हो, वो भी उन्होंने नहीं किया, स्कोर भी उन्होंने। लेकिन फिर बात तो वही है ना दोस्तों, 3 रन उसने बनाए, 2 रन से टीम जीती है, तो ये उसी के रन्स थे, उसी के बाबरकत रन्स थे मेरे दोस्त पंटू के। 27 करोड़ जो उसने कमाए हैं ना, वो किसी ना किसी तरह हलाल हो रहे हैं। उसको खुद समझ नहीं आ रहा कि किस तरह वो लोग मैचेस जीत रहे हैं, फिर एंड में आके जीत गए। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि राजस्थान वाले किस तरह मैचेस हार रहे हैं। फिर जसवाल ने 70 रन मारे में यार, वो अकेला बंदा सारे स्कोर कर रहा है, वो सारी की सारी टीम के लिए स्कोर बना के देता है, पीछे पूरी टीम से आगे 70 रन नहीं बन रहे होते और ऑल आउट हो रहे, तो बंदा फिर भी कुछ कहे यार आखिरी ओवर तक जा रहे हो, बॉलें खत्म हो रही हैं यार। अजीब किस्म की यार, वो मेरा ख्याल में ड्रेविड मासूम जो है वो तो खुदकुशी करने लगा है। खैर पंटू मासूम का आउट जो है वो भी बड़ा अजीब सा हुआ था। वो मेरा ख्याल में कोई कीपर की जो है ग्रिल के ऊपर बॉल लगी और फिर भी उसने पकड़ ली, मुंह में वज रही है बॉल, फिर भी पकड़ रहा है। उस मासूम की भी इतनी बुरी किस्मत है कि ना रन बन रहे हैं, लेकिन फिर किस्मत अच्छी भी है कि किस्मत की वजह से वो जीत भी रहा है और लोगों को लग रहा है कि कप्तानी की वजह से जीत रहे हैं। बात करनी पड़ी कि सूर्यवंशी की, जो कि 14 साल का लड़का है, जिसके बारे में बड़ी बातें हो रही थी। पहली बॉल फेस करके बॉय ने, वाकई बॉय, छोटे बॉय ने आके छक्का मारा है। हमारे वाले जो है इधर 30-30 साल के डेब्यू करते हैं और हम इनको कहते हैं यंगस्टर थे, इनको थोड़ा सा टाइम दे दो। उनके 14-14 साल के जो आकर पहली बॉल के ऊपर छक्के मारे, आज भी कुछ 33 रन बना के गए, गालिबन रोते हुए गए अगर मैंने गलत नोट ही किया, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे जबरदस्त किस्म की, और बड़ा कुछ उसको फंसा के वैसे स्टंप किया था, लेकिन कमाल इनिंग्स खेल के गया यार। छोटा बच्चा है, कमाल कॉन्फिडेंस, काश हमें भी इस किस्म का कोई टैलेंट मिल जाए। दूसरी तरफ एलएसजी का भी मैच हुए, जिसने 200 रन चेस किए। मेरे ख्याल में हिस्ट्री में पहली दफा इन्होंने 200 रन चेस करके मैच जीता है, और उसके अंदर बटलर ने जो हरकतें की हैं, 97 रन, 97 रन, नॉट आउट भी गए। मासूम की सेंचुरी भी रहेगी। वो जो दूसरे एंड के ऊपर खड़ा था, मैं नाम उसका भूल गया हूँ, टिवाटिया पहले आते साथ ही तूने छक्का मार दिए, उसके बाद छक्के मारने की तुझे तो क्या बन रही है भाई, तू रोटेट करके उसको स्ट्राइक दे दे बेचारे के। 97 इतने उसने मारे रन, इतनी मेहनत से, उससे पहले छक्का मारा, दूसरा पैर इनसाइड एज का चौका हो गया, होना ही था भाई, रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं थी। तू सिंगल ले लेता, उसको आके मारने देता, वो आराम से जो है पूरे कर ले। मासूम 97 के ऊपर नॉट आउट गया है। टाक के साथ जो उसने हरकत, 5 चौके एक ही ओवर में, छठा भी जा रहा था, स्टार्क ने अपने पूरा पेट, धुन्नी, टांगे, हाथ सब कुछ आगे लेट के उस बॉल को रोका है। यॉर्कर पे यॉर्कर मार रहा है, वो चौके पे चौके मार रहा है। 5 चौके स्टार को, स्टार के अभी पिछले दिनों छाया हुआ था, बटलर ने तो भाई गेम ही बदल दी। खैर भी जब से पीएसएल शुरू हुआ है, आईपीएल ने गेम उठा लिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट जो है वो बदल दिया गया, लेकिन इसी तरह लोग शोक तो बोलते ही रहते हैं। लोगों का काम है कहना, धोखे में ना रहना। हाईलाइट यही है कि मेरा दोस्त बाबर एक दफा फिर से फेल हो चुका है। अब आप लोग ही बताएं, हम बाबर को आखिर क्या मशवरा दें? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है उसको मशवरा कौन सा देना है कि दोस्त तुमने आखिर करना क्या है, किधर से मारोगे तो रन्स होंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि जनाब जो गोल्फ वाली शॉटें मारे ना, सर नीचे रख के टुम, मुझे लग रहा है कि बाबर की फॉर्म भी वापस आने वाली है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है या मैं ही दीवाना हो चुका हूँ, मस्ताना हो चुका? पर चलो मुबारक हो कि पेशावर को कम से कम 2 पॉइंट्स मिल गए। ये भी बहुत बड़ी बात है कि टीम तो चलो थोड़ी आगे जा रही है। हमारे सबसे प्रोफेशनल मुल्तान सुल्तान की टीम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से 0 के ऊपर बैठी हुई है। खैर अगर आप लोगों के पास कोई खबरें हैं जो मैंने मिस की हैं, तो नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता देना। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लो, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ऊपर वाला देख रहा है कि तुम वीडियोस देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसके ऊपर मैं तुम लोगों को कुछ कह नहीं सकता। कुछ भी बुरा होगा तो फिर मेरे पास ना रोते हुए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।